हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहना चाह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए और बी किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हों सच दैट, कंडीशन लगी हुई है ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी। ओके, ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल एम कोमा एन, यानी एम और एन जो है वो इंटीजर्स हैं, बिलोंग टू जेड है। ये पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है। आपको सिद्ध करना है टू प्रूव दैट ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू कोमा ए की पावर एम माइनस के टू इंटू बी की पावर एन कोमा ए बी का इनवर्स आर द एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर इन जी। कहना चाह रहा है इसका ऑर्डर इसके बराबर है और इसका ऑर्डर इसके बराबर है, तीनों की तीनों ऑर्डर बराबर हैं, जबकि कंडीशन आपको ये दी हुई है। पहले गिवन कंडीशन लिखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है भाई। गिवन दैट ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये मेरे को गिवन है। पहले वाला प्रूफ दे रहा हूँ बेटा। प्रूफ करना है टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू, ये जो ऑर्डर इसका इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी का इनवर्स। पहला टारगेट तो ये है, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। इसी एलिमेंट को उठाता हूँ। नाउ ध्यान से देखना बेटा। नाउ मैंने अंदर का एलिमेंट उठाया ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू। इसको जो लिखा जा सकता है बेटा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए की पावर एम बी की पावर एन इंटू बी की पावर माइनस के टू, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए की पावर एम बी की पावर एन इंटू बी की पावर माइनस के टू। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। इधर मेरे पास चल रहा है बेटा ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू, इधर निकल करके आया मेरे पास ए की पावर एम बी की पावर एन इंटू बी की पावर माइनस के टू। आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखो आप, ये आपको गिवन है ना। तो मैंने वैल्यू डाल दी, मेरे पास कितना निकला ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एन की वैल्यू कितनी डाली मैंने, ये हुआ बी इंटू ए इंटू बी की पावर माइनस के टू। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकला ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है बेटा बी इंटू ए इंटू बी की पावर माइनस वन इंटू बी की पावर माइनस वन। बिल्कुल क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या निकल करके आया, मेरे पास जो निकल करके आया वो ये निकला ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू निकला बी इंटू ए बी की पावर माइनस वन इंटू बी की पावर माइनस वन। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है बेटा कि जब चार एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक दो तीन चार, जब तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं आप उनके ऊपर किसी भी तरह से एसोसिएटिविटी को लगा सकते हो, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। ओके, आप उनके ऊपर एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट कैसे भी लगाओ, तो मैं वही कह रहा हूँ बाई एसोसिएटिविटी। लेकिन ये शर्त है बेटा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ये शर्त है कम से कम एलिमेंट तीन होने चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकला, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इन तीनों के अंदर एसोसिएटिविटी लगाओ। ये लिखा हुआ है ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, इसको लिखा जा सकता है ए इंटू बी इंटू सी। ए बी और सी, इन तीन के ऊपर कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं। कितना निकला,
बी बाहर, ए इंटू बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया भाई? इधर निकला ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू। नो प्रॉब्लम। यहाँ से हुआ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी का इनवर्स इंटू बी इनवर्स। हमारे पास एक फार्मूला होता था, वी नो वेरी वेल, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होता था ऑर्डर ऑफ, क्या होता था? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होता था ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। यही होता था ना? देखो आप, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसका यूज़ किया था। देखो कैसे यूज़ करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ बी इनवर्स का इनवर्स, क्लियर, इंटू ए बी का इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखा जा सकता है। देखना कैसे यूज़ करूँगा। इधर लिखा गया मेरे पास ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू। सपोज दैट, अब ध्यान से सुनना, सपोज दैट ये मेरे पास एक्स है, माना सपोज दैट, मैं अलग से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। सपोज दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना है मेरे पास एक्स, और ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू मान लिया मैंने ए, बी इनवर्स कितना है फिर मेरे पास एक्स। सोच करके देखना आप, इस एलिमेंट को मैंने एक्स मान लिया, इस फॉर्म में ला रहा हूँ। आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसका प्रूफ दिया था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। बी इनवर्स को मैंने क्या मान लिया? एक्स। ए बी के इनवर्स को मान लिया मैंने ए, बी इनवर्स को मान लिया मैंने एक्स। बराबर देखो आप क्या निकल करके आया बेटा? बी इनवर्स को मैंने माना एक्स, तो ये निकला एक्स का इनवर्स। ए बी के इनवर्स को मान लिया मैंने ए, क्लियर, थोड़ी देर के लिए माना आपको समझाने के लिए। और फिर बी इनवर्स को क्या मान रखा है मैंने? एक्स। यही मान रखा है ना? यही कंसेप्ट बनाना सेम। ओके, तो इधर तो ये निकल गया, इधर कितना निकला हुआ है? ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू, सेम आ चुका। अगर ये सिचुएशन है, आप यहाँ से क्या कहोगे? सो दैट, सीधा सेम कंसेप्ट, सो दैट वी नो, क्या जानते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। हैंस ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, किसके बराबर? ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ किसका होगा? ऑर्डर ऑफ ए बी का इनवर्स। क्लियर? एक और भी बताता हूँ। एक तरीका तो ये है, यहाँ से देखो बेटा, एक और भी तरीका है इसका। ये मेरे पास निकल गया ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू, इधर कितना निकला हुआ है? बी इंटू ए बी का इनवर्स इंटू बी इनवर्स। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी आपके पास तीन से ज़्यादा एलिमेंट हो उनको कैसे भी लिख सकते हो। इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है ए बी का इनवर्स इंटू बी इनवर्स। आपको पता है बी इंटू बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है, कितना लिखा गया? ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू कितना आया? ए इंटू बी का इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस के टू इज इक्वल टू कितना निकल गया? ऑर्डर ऑफ ए बी का इनवर्स। हैंस प्रूफ। आप ये भी तरीका लगा सकते हो, ये तरीका बेस्ट है, लेकिन फंडामेंटल तरीका, क्योंकि मैंने आपको इस थ्योरम का प्रूफ दिया था, आप चाहो तो इससे लगा सकते हो। ये दिस इज वेरी इजी। क्लियर? एक प्रूफ तो आ चुका आपके पास, दूसरे वाले प्रूफ की तरफ चलते हैं। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, अब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है भाई? अगले वाला प्रूफ करना है। ये देखो बेटा, जो गिवन कंडीशन है पहले वो लिख रहा हूँ। मेरे को गिवन दैट क्या दे रखा है भाई? ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू बी ए
ये इसके बराबर सिद्ध कर चुका है। अब इसकी बात है, नाउ टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m माइनस के टू इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू कितना लाना है, ऑर्डर ऑफ ए बी का इन्वर्स, यही तो लाना है ना। ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स बी या ए बी का इन्वर्स, देख लो एक बार कभी गलती हो जाए। ऑर्डर ऑफ ए बी का इन्वर्स, ए इंटू बी का इन्वर्स। अब की बार आपका टारगेट ये है, इसका ऑर्डर इसके बराबर, इसका ऑर्डर भी इसके बराबर, तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डर इसके बराबर होगा ही होगा। क्लियर है ना। चलते हैं अगले वाले की तरफ। नाउ देखो आप, इसको लिख रहा हूँ ए की पावर m माइनस के टू, बी की पावर n को लिखा जा सकता है ए की पावर m, ए की पावर माइनस के टू, बी की पावर कितना n। एसोसिएटिविटी लगा दो इसके अंदर, एसोसिएटिविटी से इसको सीधा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए की पावर माइनस के टू, ए की पावर m, बी की पावर n। तीन एलिमेंट है, तीन क्या चार एलिमेंट है, कैसे भी लिख लो। इसको लिखा जा सकता है ए की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस वन, ए की पावर m, बी की पावर n। बट आगे देखना, ए की पावर m, बी की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, बी इंटू ए। ये वैल्यू डाल रहा हूँ, कितना निकला, ए की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस वन इंटू बी इंटू ए। क्लियर, नो प्रॉब्लम। इसको लिखा जा सकता है बेटा यहाँ से, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है मेरे ख्याल से, अभी देख रहा हूँ बेटा मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर। इसको लिखा जा सकता है ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए इनवर्स इंटू ए। चार एलिमेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चार एलिमेंट है, एसोसिएटिविटी लगाई जा सकती है। आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी होती है, बराबर होता है ए इंटू ए इनवर्स के। यहाँ से लिखा जा सकता है बेटा ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। हम जानते हैं इधर कितना निकला, इधर निकला ए की पावर माइनस के टू, बी की पावर n। मैंने एक चीज़ का प्रूफ और बताया था, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इसका मैं प्रूफ दे चुका था, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा। तो जाहिर सी बात है, अब अगर मैं इसके ऊपर ऑर्डर लगाता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m माइनस के टू, बी की पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी। क्लियर। और अब यहाँ से आगे देखना बेटा, हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो यहाँ से निकल करके आएगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी का इनवर्स। ओके, और यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा ऑर्डर ऑफ, ध्यान से देखना, ए इनवर्स का इनवर्स और बी का इनवर्स। कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स ए इंटू बी का इनवर्स। क्लियर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ओके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, मैंने ये फॉर्मूला इसके ऊपर लगाया, इस एलिमेंट के ऊपर लगाया, ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है, ये आ चुका। ऑर्डर ऑफ कितना निकल गया बेटा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी का इनवर्स। इधर कितना निकल गया, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m माइनस के टू, बी की पावर n। क्लियर है ना। लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m माइनस के टू, बी की पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी का इनवर्स।
ठीक, दो अलग अलग प्रूफ दे चुका। एक प्रूफ ये दिया है, एक इससे पहले प्रूफ कर चुका था मैं। ये देखो आप, यहाँ मैं इसके अंदर प्रूफ दिया था अभी, ये देखो एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये। सो दैट आप क्या कहोगे, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है, सारे के सारे आपस में बराबर है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ लो। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किताब मेरे पास है, किताब में देखकर ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या नहीं आएगी आपको। कहना चाह रहा है कि इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, नंबर 2, इफ ए इज only element of order 2 in a group, so that ax is equal to xa for all a belongs to g। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर किसी ग्रुप जी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर 2 हो, अगर ए इज ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ए ग्रुप, अगर किसी ग्रुप जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर 2 हो, आपको दिखाना है ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ओके, ध्यान से सुनना, आपको गिवन क्या है, प्रूफ देने जा रहा हूँ। सपोज दैट, जो आपको दे रखा है उसकी बात करता हूँ। सपोज दैट जी इज ए ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी है। क्लियर है ना। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही तो मतलब निकलता है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूफ करना है ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, यही है ना हमारा टारगेट। वी नो दैट, ध्यान से सुनना, वी नो दैट वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। इसका प्रूफ दिया था मैंने आपको। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 2 है ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से निकलेगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी तो 2 होगा इस फॉर्मूले से। ओके, नाउ इसी को डालो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ऑर्डर से ऑर्डर कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ वो कट सकता है। कितना निकल कर क्या है मेरे पास, ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ए से तो एक्स से इस तरह मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में, बोथ साइड एक्स से मल्टीप्लाई करो। कितना किया, एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू ए बराबर इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए एक्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स बराबर किसके है, आइडेंटिटी के। वैल्यू डालो, एक्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी इंटू ए एक्स, आइडेंटिटी इंटू ए एक्स बराबर होता है ए एक्स के। तो एक्स ए बराबर क्या निकल गया, ए एक्स। यही तो प्रूफ करना था भाई आपको। देखो ना, वी वांट टू प्रूव दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मेरे हिसाब से तो भाई ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो चुकी, अब मैं सब ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, बाय।